प्रिय मित्रों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। आधुनिक भारत के इतिहास की इस कड़ी में आज हम लोग पढ़ेंगे 1857 में जो क्रांति हुई थी, उसके कुछ प्रमुख इतिहासकारों ने अपने मन मत व्यक्त किए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि उनके क्या मत निकल के आते हैं और इसके साथ ही साथ हम लोग कुछ प्रमुख इतिहासकारों के पुस्तकों के नाम भी जानेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनेगा, तो इसमें हम लोग जो है केवल महत्वपूर्ण इतिहासकारों के मतों को जान लेते हैं। इसके बाद जो है कुछ उनके द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में जो 1857 की क्रांति पर आधारित है। जैसे अभी आप देखेंगे कि 1857 1857 पुस्तक जो है एस एन सेन के द्वारा लिखी गई। या ना तो राष्ट्रीय विद्रोह था, ना तो कोई सिपाही विद्रोह था और ना तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। जैसे ये कथन की बात किया जाएगा तो आर.सी. मजूमदार ने कहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि बी.डी. सावरकर जो है द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक को लिखा है। इन्होंने इनका कथन या इनका जो मत था वो भी जो है कहे हैं कि यह एक राष्ट्रीय आंदोलन था, यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित था। तो इस प्रकार के मत जो है इन्होंने व्यक्त किए हैं। इसी को जो है हम लोगों को नोट कर लेना है। हालांकि ये चीज़ें पूरा कॉन्सेप्ट वाली हैं, इसको फैक्ट वाली हैं, कॉन्सेप्ट नहीं फैक्ट है। इसको आप लोगों को जो है सीधे सीधे रटना है और रट के इसको याद रखना है। इसमें कुछ बताने वाली खास चीज़ नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे कि आप लोग जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए और लिख लीजिए। ठीक है, ये आज का हमारा 1857 की क्रांति से संबंधित का लास्ट का वीडियो होगा। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग लिखेंगे यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकारों के मत। क्या मत हैं इनके, तो आप इसमें देखेंगे पहला इसमें लिख लीजिए ई यल रीज। रीज का कथन है यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध था। ठीक है, तो एक जो है विदेशी इतिहासकार है जिनका नाम है ई एल रीज। ये कहते हैं कि ये धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। समझ में आ रही बात ना। धर्मांधों का मतलब यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पे जो क्रांतिकारी थे जो क्रांतिकारी थे उनको धर्मांध बताया गया है। ईसाइयों के विरुद्ध, ईसाइयों का मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध जो है एक धर्म युद्ध था, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। बेंजामिन डिजराइल
यह राष्ट्रीय विद्रोह था। ना कि सिपाही। ठीक है, यह राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि सिपाही। तो ये जो है बेंजामिन डिज़रायली जो है वो बताते हैं, हालांकि ये जो है ऐसे इतिहासकार हैं जो हमेशा भारत के पक्ष में रहे हैं। तो इन्होंने जो है कहा है कि एक तरीके से ये राष्ट्रीय स्तर का विद्रोह था, ये किसी सिपाही विद्रोह से मतलब नहीं रखता है। हालांकि इसमें सिपाही थे, लेकिन उनका कथन जो है आप समझिए कि पूरे राष्ट्र लेवल का था। ठीक है, एक बीडी सावरकर का आप लोग नोट कर लीजिए। बीडी सावरकर। सावरकर, ठीक है, यहाँ सावरकर कर लीजिए। यह लड़ा यह युद्ध राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया। यह हम स्वतंत्रता या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, तो यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये बीडी सावरकर हमारे इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया, यह प्रथम सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। यह प्रथम, यहीं पे बढ़ा लीजिएगा, यह प्रथम, यह सुनियोजित, यहाँ पे सुनियोजित कर लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, इस तरीके से इसको कर लीजिएगा, भाव थोड़ा सा आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, वही इसका मतलब है। एक हमारे इतिहासकार और हैं, उनका भी नाम नोट कर लीजिए। उनका नाम है आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार। इन्होंने कहा है कि यह ना तो राष्ट्रीय आंदोलन था, ना प्रथम आंदोलन था, और ना ही कोई सिपाही आंदोलन था। ठीक है, यह ना तो प्रथम संग्राम था, ना ही राष्ट्रीय आंदोलन था, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, तो ये जो है कथन है आरसी मजूमदार का। तो इसको ना तो ये प्रथम संग्राम मानते हैं, ना तो ही राष्ट्रीय आंदोलन मानते हैं, और ना ही जो है इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इस श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। और भी कुछ विदेशी हैं,
उनके भी नाम यहाँ पे और नोट कर लीजिए। जैसे सीले, सीले कहते हैं कि यह पूर्णतया देशभक्त रहित एवं स्वार्थी आंदोलन था। यह पूर्णतया देशभक्त रहित एवं स्वार्थी सिपाही विद्रोह था। स्वार्थी सिपाही विद्रोह था। ठीक है, यह जो है क्या था, यह पूर्णतया देशभक्त रहित एवं स्वार्थी सिपाही विद्रोह था। और भी है इसमें जो है, आप नोट कर लीजिए। टी आर होम्स हैं, इंपॉर्टेंट है, टी आर होम्स। इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि ये सभ्यता और बर्बरता के बीच का विद्रोह था। ठीक है, यह संघर्ष था। यह है सभ्यता एवं बर्बरता ऐसे संघर्ष, यह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। तो इन्होंने जो है अपने आप को, यानी कि अंग्रेजों ने अपने आप को यहाँ पे सभ्य बताया है, और जो भी भारतीय थे इस विद्रोह में शामिल उनको बर्बर बताया है। तो उनके बीच का संघर्ष जो है ये बताते हैं कि ऐसा रहा है। ठीक है, और जैसे आप देखेंगे कि आउटरम और टेलर है, ये जो है अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र बताते हैं। आउटरम टॉम टेलर अंग्रेजों के विरुद्ध विरुद्ध हिंदू एवं मुस्लिमों का षड्यंत्र षड्यंत्र ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया है, ये आउटरम और टेलर है, अंग्रेजी इतिहासकार है। ये लोग कहते हैं जो 1857 की क्रांति हुई थी, ये क्रांति हिंदू और मुस्लिमों का अंग्रेजों के विरुद्ध एक षड्यंत्र मात्र था और कुछ नहीं है। तो इसको जो है आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, महत्वपूर्ण चीज है। यही सब आप लोगों से पूछा जाएगा। जैसे ये चीजें पूछी गई थी, षड्यंत्र था किसने कहा है, तो ये आउटरम और टेलर ने कहा है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
अब 1857 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में हम लोग जानते हैं, इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कुछ प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक। तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बी.डी. सावरकर की ये पुस्तक है। आपको इसे याद करना है, याद रखना है, जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। बी.डी. सावरकर, यहाँ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 1857 ग्रेट रिवोल्ट अशोक मेहता की पुस्तक है। द सिपॉय म्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खान। और यहाँ केवल 1857 एस.एन. सेन, ठीक है, सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन थे। तो इनकी ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए जो है आप लोग इनका नाम एक दो बार देख लेंगे, पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। और हम जो है आज हमारा यहाँ पे 1857 की क्रांति से संबंधित जो हमारा चैप्टर था ये पूरी तरीके से पूरा हुआ और हम इसको यहीं पे रोकते हैं। हम लोग मिलते हैं एक नए बेहतर क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।